Hello friends, I welcome everyone to your very own channel Study Freaks। और ऐसे एग्जामिनेशन में 1 और 2 मार्क्स काफ़ी मायने रखता है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, ये सारी चीज़ें आपको रूटीन वाइज करना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा आपको प्रैक्टिस सेट में आपको दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मिल जाएगा। जाके प्रैक्टिस सेट में जितना भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा उसके साथ मैं आपको घर पे हार्ड कॉपी में प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको भेज दूंगा। वहाँ से आप कर लेना ताकि आपको आपका जो कंसेप्ट है वो बना रहे और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपको ये मदद मिलेगा। जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा इन्हीं वीडियो से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है हमारा नाउन्स, और नाउन का क्लासिफिकेशन क्या है वो हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखिए टाइप्स ऑफ नाउन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। उसके बाद नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, टाइप्स ऑफ नाउन्स नंबर क्या है, इसी वीडियो पे डिस्कस करेंगे। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैसे नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे बॉय एक नाउन है, बॉय बॉयज़ भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है। नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन्स क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। जैसे कि बॉय हो गया काउंटेबल, और मैं अगर यहाँ पे लिखूँ वाटर, वाटर हो गया अनकाउंटेबल। ओके, नाउन्स कैन बी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। ये जेंडर है नाउन का, नाउन जेंडर। ठीक है, नाउन्स कैन बी यूज्ड विद आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के साथ नाउन को यूज़ किया जा सकता है। तो नाउन्स की क्लासिफिकेशन में आपको 2-3 चीज़ें आपको माइंड में रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है चॉकलेट का, किटकैट का, कैडबरी सेलिब्रेशन, कोको एंड हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन। एक छोटा सा स्टोरी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप किसी को आप चॉकलेट गिफ्ट करना चाहते हो, तो आप कहाँ पे गए, शॉपकीपर के पास गए, उनको बोला एक चॉकलेट देने के लिए। शॉपकीपर ने आपको क्या बोला, कौन सा चॉकलेट? तो आपने बोला मुझे किटकैट चाहिए या फिर मुझे डेयरी मिल्क चाहिए। उसके बाद जो किटकैट और डेयरी मिल्क है वो आपने 1-2 चॉकलेट से आपका नहीं मन भरा। आपने ये सोचा कि अगर किसी को गिफ्ट दूँ तो थोड़ा अच्छी तरीके से दूँ, इसलिए आपने बोला कि कैडबरी सेलिब्रेशन ही दे दो। तो दुकानदार ने आपको कैडबरी सेलिब्रेशन दिया। उसके बाद आप वो चॉकलेट आपके किसी बेस्ट फ्रेंड को आपने जाके दिया। उसको देने के बाद जो चॉकलेट आपने दिया उसे खा के उसके अंदर क्या आएगा, हैप्पीनेस आएगा या फिर सेटिस्फेक्शन आएगा, राइट। और जो चॉकलेट है वो बनता है, जो डार्क चॉकलेट वगैरह है वो बनता है आपका कोको से बनता है। कोको एक फ्रूट है, साउथ इंडिया में ये कोको मिलता है, हमारे यहाँ यानी कि नॉर्थ ईस्ट में इसका प्रोडक्शन नहीं होता। कोको से हमारा डार्क चॉकलेट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टोरी ख़त्म। तो चॉकलेट जो है, चॉकलेट हो गया आपका कॉमन नाउन, क्योंकि दुकानदार कंफ्यूज हो गया था तब जब आपने बोला था कि एक चॉकलेट मुझे दीजिए। उसके बाद आपने बोला किटकैट, तो किटकैट हो गया एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम आपने बोला किटकैट, तो ये हो गया आपका किसी स्पेसिफिक चीज़ के नाम को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ओके, उसके बाद कैडबरी सेलिब्रेशन जो है वो एक कलेक्शन ऑफ चॉकलेट्स है जिसमें कई सारे चॉकलेट्स रहता है, इसलिए इसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। और नेक्स्ट में जो कोको है, कोको से बनता है डार्क चॉकलेट, दैट मीन्स ये हो गया आपका मटेरियल नाउन, क्योंकि अगर किसी चीज़ से किसी चीज़ बनता है तो उसे हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। जैसे कि टेबल, टेबल किससे बनता है, टेबल प्लास्टिक मटेरियल से भी बनता है और वुड से भी बनता है, तो प्लास्टिक हो गया आपका मटेरियल नाउन और वुड हो गया मटेरियल नाउन। नेक्स्ट में जब आपने आपको बेस्ट फ्रेंड को दिया था, उसके मन में हैप्पीनेस आया था, सेटिस्फेक्शन आया था आपको लेके, तो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जिसको आप टच एंड होल्ड, टच भी नहीं कर सकते, होल्ड भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसे फील कर सकते हो, अपने सेंस ऑर्गन से उसे फील कर सकते हो, तो उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे मैंने
चॉकलेट बोला था, चॉकलेट हो गया तो नॉन स्पेसिफिक। किटकैट स्पेसिफिक, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। कैडबरी सेलिब्रेशन कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो गया, ये कलेक्टिव नाउन। और कोको हो गया आपका मटेरियल नाउन। हैप्पीनेस हो गया, इस फीलिंग और इमोशन का नाम है। कन टच और होल्ड, हम टच भी नहीं कर सकते, होल्ड भी नहीं कर सकते, तो इसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जितने भी सारे मैंने बोला है, ये सारी सारी चीज़ें जैसे कि कोको, कैडबरी सेलिब्रेशन, किटकैट, चॉकलेट, इन सारी चीज़ों को हम हाथ लगा सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे कंक्रीट नाउन। इसको हम बोलेंगे कंक्रीट नाउन। We can touch and hold it, that's why they are called concrete nouns. Common nouns are the general categories of people, places, things or ideas, जैसे कि चॉकलेट, बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री। कंट्री हैप्पीनेस लव नहीं होगा, ये गलत टाइप हो गया। प्रॉपर नाउन में क्या है? किटकैट, लंदन, ताजमहल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। एक चीज़ आप नोट डाउन करना, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जब शुरुआत होगा प्रॉपर नाउन का, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल लेटर रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा। तो नंबर 2 में देखिए, यूजुअली स्टैंड ऑन देयर ओन विदाउट एनी आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स। और प्रॉपर नाउन जो है वो बिना आर्टिकल से हम उसे इस्तेमाल करते हैं। आप ए अमेरिका नहीं बोल सकते, एन अमेरिका नहीं बोल सकते, ए इंडिया नहीं बोल सकते। अब आप सिर्फ इंडिया बोलोगे, अमेरिका बोलोगे, ठीक है। किसी कंट्री के नाम पे अगर यूनाइटेड, रिपब्लिक, उन सारे कंट्री के पहले हम द यूज करते हैं, ये आप माइंड पे बना के चलिएगा। अभी प्रॉपर और कॉमन नाउन में जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, SRK इज ए फिल्म स्टार और यू आर ए SRK। जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में एक बंदा है जो SRK को कॉपी करता है, और SRK हम लोग सबको पता है कि SRK एक फिल्म स्टार है। शाहरुख खान हो गए यहाँ पे प्रॉपर नाउन। और यू आर ए SRK, आपने उस बंदे को आपने बोला कि तुम तो शाहरुख खान हो, वो एक्चुअल में शाहरुख खान नहीं है, लेकिन वो शाहरुख खान को कॉपी कर रहा है, इसलिए आपने उसे बोला कि तुम SRK हो। ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे आर्टिकल लगा सकते हो, ए लगा सकते हो यहाँ पे। कलेक्टिव नाउन में वेरी सेलिब्रेशन पे मैंने बोला था, फैमिली, टीम, हार्ट, क्राउड, ओके। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, सिंगर्स की जो ग्रुप है उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगर्स की ग्रुप हम बोलते हैं चोर ऑफ सिंगर्स। और एक्टर्स की जो ग्रुप है, मैं आपको ये कलेक्टिव नाउन का जो पूरा लिस्ट है मैं अलग से वीडियो में दे दूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आप ट्रेंड देखिएगा, हर एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है DLED में ना आए, लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर रिसेंट ट्रेंड देखें तो उनमें पूछा जाता है। तो एक्टर्स की जो ग्रुप है उसे हम बोलते हैं कंपनी ऑफ एक्टर्स, कंपनी ऑफ एक्टर्स, कंपनी ऑफ एक्टर्स बोलते हैं हम। कलेक्टिव नाउन्स का एक डिटेल्ड वीडियो में आप लोगों के सामने पेश करूंगा, आप वो देख लेना। मटेरियल नाउन किसका नाम है? सब्सटेंसेस और मटेरियल्स का नाम है। सब्सटेंसेस जिससे चीज़ें बनता है उसका नाम है। जैसे कि कोको से डार्क चॉकलेट बनता है, ऊट से बनता है टेबल, सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम ऑफ आइडियाज। आइडिया का नाम, क्वालिटी का नाम और इमोशंस का नाम को भी हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, लव, करेज, ब्यूटी, विजडम, ऑनेस्टी, एसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्नीचर कौन सा नाउन होगा? आप 2-3 सेकेंड ध्यान से सोचिए। सोचना हो गया तो आप बोलेंगे फर्नीचर मटेरियल नाउन है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन फर्नीचर मटेरियल नाउन नहीं है। तो कौन सा नाउन है? फर्नीचर में आपको क्या मिलता है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स मिलता है, सोफ़ा मिलता है, बेड मिलता है, वार्डरोब मिलता है, ये सारी चीज़ें फर्नीचर में रहता है। तो उसको हम एक ग्रुप में फर्नीचर बोलते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए हो गया ये आपका कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट में देखिए कंपाउंड नाउन, जो मैंने पहले आपको बोला नहीं। कंपाउंड नाउन मीन्स दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। 2 शब्दों से क्या होता है?
एक साथ बनता है या फिर अलग अलग दो शब्द शब्द भी हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन्स। जैसे कि सन और लाइट, तो आप क्या बोलोगे कि सन बाहर का सन और आपके घर की जो लाइट है सन लाइट, बाहर का सन अंदर का लाइट सन लाइट नहीं होगा। क्या होगा? सनलाइट, जो सन का जो रे है उसे हम बोलते हैं क्या? सनलाइट। ओके, तो सनलाइट हम जब लिखते हैं तब एक साथ लिखते हैं, ना कि दो शब्दों में लिखते हैं। तो सनलाइट हो गया वन वर्ड। और एटीएम कार्ड जो बोलेंगे तब एटीएम कार्ड लिखेंगे अलग अलग शब्द से, तो एटीएम कार्ड। ब्लैक बोर्ड हम एक साथ लिखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। आपको कहीं भी अगर कंपाउंड वर्ड मिले ग्रामर की सेंस से, अगर आप देखो तो कंपाउंड का मीनिंग है टू और मोर वर्ड्स। ओके, व्हाट आर कंक्रीट नाउन्स? मैंने पहले भी बोला था, जो चीज़ को हम, जो फिजिकल चीज़ है जिसे हम 5 सेंसेस से हम किसी चीज़ को परसीव कर सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं। टच हियरिंग, साइट मतलब देखना, स्मेल मतलब सूंघना, और टेस्ट मतलब उसका टेस्ट लेना। ये चीज़ें अगर हम कर सकते हैं तो उन्हें बोलेंगे हम कंक्रीट नाउन्स। क्लियर? तो अगर समराइज करें तो चॉकलेट्स क्या हो गया, क्या था? कॉमन नाउन। किटकैट क्या था? प्रपार नाउन। कैडबरी सेलिब्रेशन था आपका कलेक्टिव नाउन। कोको था मटेरियल नाउन। और हैप्पीनेस था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल एग्ज़ाम की अगर ट्रेंड देखें तो इसमें काफ़ी एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो आइडेंटिफाइंग नाउन्स इस नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो जब हम किसी सेंटेंस में हु और व्हाट पूछेंगे तो आंसर मिल जाएगा, जो आंसर होगा वो होगा नाउन। ओके, द कैट इज स्लीपिंग, तो कौन सो रहा है? द कैट। द कैट इज द राइट आंसर, दैट मीन्स द कैट इज नाउन हेयर। ओके, किसी वर्ड में अगर TION, ANC, ये सारे सफिक्सेस से अगर एंड होता है, सफिक्स मतलब वर्ड की लास्ट में, जैसे कि शिप से अगर मैं एक वर्ड लिखूँ जैसे कि फ्रेंडशिप, तो फ्रेंड के साथ हमने शिप को ऐड किया और शिप सेंटेंस की शिप वर्ड की लास्ट में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स प्रीफिक्स भी आप जान लो। प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा लकी, और लकी के सामने मैंने UN लगा दिया तो अनलकी हो गया। तो UN जो है ये हो गया प्रीफिक्स। प्री मतलब आगे और सामने, तो इसलिए इसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और ये बाद में होता है इसलिए इसे बोलते हैं सफिक्स। क्लियर? तो फ्रेंड के साथ हो गया फ्रेंडशिप, नेस के साथ मैंने पहले बोला था हैप्पीनेस, जैसे कि आइज़म के साथ जैसे कि हो गया हीरो से हीरोइज़म, हिंदू से हिंदुइज़म, इस्लाम से इस्लामिज़म। ऐसे काफ़ी वर्ड के साथ आपको ये सारी चीज़ें मिलेगा, जैसे कि TION से हो गया ट्रांसलेशन, ANC से हो गया इम्पोर्टेंस। ऐसे आप देख लेना, ये सारे सफिक्सेस रहेंगे, और ये 100% नहीं है, 90% है। एपोस्ट्रोफी S के बाद हमें नाउन मिलता है, जैसे कि राहुल कार, अमान स्विफ्ट डिज़ायर, तानियास ड्रेस। तो ड्रेस हो गया नाउन, स्विफ्ट डिज़ायर हो गया नाउन। तो ये हो गया आपका एपोस्ट्रोफी S का मैटर। नेक्स्ट वन इज आफ्टर एन एडजेक्टिव समटाइम्स कई बार क्या होता है एडजेक्टिव के बाद भी होता है, जैसे कि फेरोशियस। एडजेक्टिव को कैसे डिटेक्ट करते हैं? किसी वर्ड के लास्ट में अगर ISH OUS ऐसे सफिक्सेस मिले तो आप 90% श्योर हो जाना कि ये एक एडजेक्टिव है। ओके, 100% मत श्योर हो जाना, 90% श्योर हो जाना कि इसके बाद क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, जैसे कि एक्सपेंसिव मोबाइल, हीज़ पेन, तो हीज़ भी एक क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये हो गया एक नाउन। नेक्स्ट इज समटाइम्स आफ्टर एन आर्टिकल। समटाइम्स आफ्टर एन आर्टिकल जैसे ए के बाद क्या आएगा? बॉय। ए के बाद आएगा फनी बॉय, ए वेरी फनी बॉय। तो ये हो गया आपका बॉय जो है, बॉय है एक नाउन, बॉय हो गया एक
नाउन, और फनी हो गया इसका एडजेक्टिव, वेरी फनी, वेरी हो गया एडवर्ब, और फनी हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने कल बोला था इस सेंटेंस में कौन सा नाउन दिया गया है। जैसे कि कार है, कार एक नाउन है, रोल्स रॉयस भी एक नाउन है, तो रोल्स रॉयस कार पूरा ये 3 शब्दों को हम नाउन बोल सकते हैं। कॉस्टली जो है लास्ट में मोस्टली एंड्स इन एलवाई, मैंने कल बोला था क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। वेरी क्या होगा, कॉस्टली को मॉडिफाई कर रहा है तो वेरी भी हो जाएगा एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट वन इज समटाइम्स आफ्टर ए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। हर वक्त नहीं आता, लेकिन कई बार आ जाता है। ही गोज़ टू स्कूल, जैसे कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आया, स्कूल आया। ही इज़ इन द क्लासरूम, इन क्या आया, क्लासरूम। क्लासरूम एक नाउन, और कौन सा वाला नाउन, क्लासरूम। इसे कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं और कंपाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम 2 शब्दों से बना हुआ है, इसलिए इसे हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं। गॉट इट। शी अराइव्ड बिफोर द मीटिंग, बिफोर एक प्रेपोजिशन है और द मीटिंग एक क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन नंबर की अगर बात करें तो नंबर में कौन सा नंबर मिलता है, सिंगुलर और प्लूरल। बच्चों को पता है। सिंगुलर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंगुलर नाउन क्या है, किसी वन पर्सन को अगर बोलेगा तो इसे बोलेंगे हम सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन क्या होगा, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन, जैसे कि डॉग्स, कार्स, हैट्स। और यहाँ पे अगर मैन होता तो मैन का क्या होता, MEN मैन होता। ओके, MANS नहीं होता, ये रूल है। अगर यहाँ पे टूथ होता, टूथ, टूथ का प्लूरल क्या होगा, टूथ्स होगा, नहीं होगा, क्या होगा, टूथ का होगा टीथ। ओके, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए। उसके बाद नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो काउंटेबल नाउन क्या है, दीज आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जो काउंट किया जा सकता है उसे काउंटेबल बोलेंगे। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, दे कैन बी यूज्ड विद आर्टिकल्स AN D, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद नंबर्स, नंबर के साथ हम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एप्पल, बुक, कार, डॉग, हाउस, पेन, ये सारे हैं आपका काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन को एक ट्रिक है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को डिटेक्ट करने का। जैसे कि वाटर, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, हमें पता है। वाटर के सामने अगर आप डिजिट लगाओगे, जैसे कि 2 वाटर, जैसे कि 1 लगाओगे, 2 के बदले 1 वाटर, 3 वाटर, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप इसे आपको ऐसे बोलना होगा 1 लीटर वाटर। अगर आप उसके सामने डिजिट लगाओगे, डिजिट लगाने के बाद अगर चीज़ें आसानी से आपके माइंड में आ जाए कि ये तो ऐसे हो सकता है, जैसे कि 1 वाटर 2 वाटर तो कभी नहीं होगा, कैसे होगा, 1 लीटर वाटर होगा। तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और डिजिट के बाद अगर कोई चीज़ें आपको अच्छी तरह से रिलेटेबल लगे तो उसे हम बोलेंगे क्या, जैसे कि 2 के साथ अगर हम बॉयज़ लगाएंगे तो ये रिलेटेबल चीज़ है, 1 भी लगाएंगे तो बॉय, 5 भी लगाएंगे तो 5 बॉयज़ रिलेटेबल है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, दीज आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दे यूजुअली डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म। ओके, ये सारी ज्ञान की बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि सम, एनी, मच, लिटिल जो है ये दे कैन बी यूज्ड विथ सम, एनी, मच और लिटिल। ओके, अगर आप काउंटेबल होगा तो मच नहीं लगा सकते, उसे हम क्या लगाएंगे, मेनी लगाएंगे। ओके, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन काउंटेबल अगर होगा तो क्या यूज़ करेंगे, फ्यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में जो की पॉइंट्स है यहाँ पे बोला है कि कुछ नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये चीज़ें यहाँ पे बोला गया है। ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और इस प्लेलिस्ट में पूरा मैं कवर करके दूंगा। एंड जो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होगा टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ से ढूंढ लेना, मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगा। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप लोगों का।